चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा आइडिया जो छोटे छोटे लगातार किए गए कामों को समय के साथ बहुत बड़े नतीजों में बदल सकता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, 50 लाख रुपए कमाने में कितना वक्त लगता है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर देने वाला हो। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सिंपल सा सिनेरियो लेकर चलते हैं। इस फाइनेंशियल जर्नी को समझने के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स सेट कर लेते हैं, है ना? तो इस सिनेरियो में हम मान लेते हैं कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है और वो अमाउंट है 10,000 रुपए हर महीने विदाउट फेड। अब सवाल उठता है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है और इस पर हमें मान लीजिए साल का 12% का रिटर्न मिल रहा है। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। तो रूल्स सेट हो गए हैं, हर महीने 10,000 रुपए और साल का 12% रिटर्न। अब आता है पहला बड़ा पड़ाव और ये असल में सब्र का खेल है। तो पहले 50 लाख तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? देखिए, शुरुआत हमेशा ही सबसे मुश्किल और सबसे धीमी होती है। ऐसा लगता है ना कि मेहनत तो बहुत हो रही है पर रिजल्ट्स दिख ही नहीं रहे। पूरे 8 साल, जी हाँ, पहले 50 लाख को जमा करने में 8 साल का वक्त लग जाता है। ये एक लंबा समय है और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर गिव अप कर देते हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है जिसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। मतलब जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला जब पहाड़ से नीचे लुढ़कता है तो वो बड़ा और तेज होता जाता है ना? बस ठीक वैसे ही अब पैसा भी तेजी से बढ़ना शुरू होता है। तो पहले 50 लाख में लगे 8 साल, लेकिन अगले 50 लाख कमाने में कितना वक्त लगता है? यहां से रफ्तार एकदम बदल जाती है। सिर्फ 4 साल। सोचकर देखिए, जिस मंजिल को पाने में पहले 8 साल लगे थे वो अब सिर्फ आधे टाइम में पूरी हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अब पैसा खुद आपके लिए काम कर रहा है। और रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या ये रफ्तार और भी तेज हो सकती है? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि तीसरे 50 लाख तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सिर्फ 3 साल। है ना कमाल की बात? 8 साल, फिर 4 साल और अब सिर्फ 3 साल। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जो अब अपने पूरे फॉर्म में आ चुकी है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। पहले 50 लाख 8 साल में, दूसरे 50 लाख अगले 4 साल में और तीसरे 50 लाख सिर्फ 3 साल में। मतलब कुल 15 सालों में ये इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ तक पहुंच गया और हर माइलस्टोन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पूरा हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर इस प्रोसेस को और भी लंबा चलने दिया जाए? चलिए अब 20 साल के होराइजन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस डिसिप्लिन का आखिर में क्या नतीजा निकलता है। 20 साल तक बिना रुके इसी डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करने के बाद ये इन्वेस्टमेंट मशीन एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है जहां ये हर साल एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करना शुरू कर देती है। हर साल 50 लाख रुपए। जी हाँ, सही सुना। 20 साल के बाद ये इन्वेस्टमेंट हर साल उतना पैसा कमा रहा है जितना पहली बार कमाने में 8 साल लग गए थे। असल में फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत यहीं से होती है। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना है, भले ही अमाउंट छोटा क्यों ना हो। दूसरी बात, ये याद रखना है कि शुरुआती साल सबसे धीमे होंगे। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। फिर टाइम के साथ ग्रोथ एकदम से तेज हो जाती है। और आखिर में लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना ही सबसे क्रूशल है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस पूरी जानकारी के बाद किसी की अपनी फाइनेंशियल टाइमलाइन कैसी दिख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।